भगवान ने बांसुरी को ओठ पे रखा और ओठ पे रख के जैसे ही भगवान ने फूंक लगाई, हमारे बक्सर वाले पूज्य महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी के मामले में भी सोचो तो गड़बड़ी है। तो एक बार उनकी हमारी कथा थी करहे आश्रम वृंदावन में, और महाराज जी गोरे दाऊ जी में रुके थे। तो महाराज जी बुलवाए, तो हमसे कहने लगे, देखो बेटा ठाकुर जी को भी समझना बड़ा टेढ़ा काम है। मैंने कहा क्यों? बोले हमें आज एक बात रात में समझ में आई है। मैंने कहा महाराज जी क्या? बोले कल की कथा में इन्होंने 7 कोस के गोवर्धन को उंगली पे रखा तो ये सीधे खड़े रहे ठाकुर जी, और बोले 50 ग्राम की बांसुरी पे होठ पे रखते ही टेढ़े पड़ जाते हैं। ये आचार्यों के रसिक भाव है। 50 ग्राम की बांसुरी होठ पे रखी और सोई टेढ़े पड़ गए। आहा, क्योंकि जो भाव बांसुरी का है वो किसी और में नहीं है। एक दिन चाबी और हथौड़ा आपस में मिल गए। हथौड़ा और चाबी जहां रखे थे ना, तो आप उसमें रात में बातें होती है, सब में होती हैं। तो हथौड़ा ने चाबी से कहा, बोले बहन जी आपसे एक बात पूछनी है। चाबी ने कहा पूछो। बोले बात ये पूछनी है कि मैं ताले में इतनी चोटें देता हूं तब मुश्किल से टूटता है, खुलता तो भी नहीं, और तुम मुझसे कम से कम 100 गुनी कम वजन की हो, एक झटका में खोल देती हो। चाबी ने कहा कि भाई साहब अंतर यह है कि तुम चोट मारते हो और मैं दिल में अंदर चली जाती हूँ, इसलिए खोल देती हूँ। खुलता तो तभी है जब दिल में अंदर जाएगा, चोटों से कभी कोई खुलता नहीं है। वेणु क्या है, बांसुरी क्या है? बांसुरी ने महाराज आज कमाल। अच्छा ये बांसुरी है कौन? ऐसा थोड़ी है कि जंगल से कोई बांस ले आए और काट के बांसुरी बना ली, नहीं। बंसस्तु भगवान रुद्र, स्वयं शंकर जी हैं बांसुरी, लिखा है शास्त्रों में। कौन है? बोले शंकर जी। बोले शंकर जी बांसुरी कैसे बने? बोले शंकर जी भगवान से कहा था कि प्रभु मैं आपका अधरामृत लेना चाहता हूं। बोले महाराज भोले बाबा हो, थोड़ी शर्म करो। बोले प्रभु बहुत मन है आपके अधरों पर अधर रखने का, और आज से नहीं बहुत दिन से मन है, और ऐसा नहीं कि एक आध क्षण के लिए, महाराज रखे ही रहूं। भगवान ने कहा तो अब की बार मैं नंद भवन में श्याम सुंदर बन के आ रहा हूं। सुदर्शन चक्र नहीं रखूंगा, सारंग नहीं रखूंगा, पिनाक नहीं रखूंगा, गदा नहीं रखूंगा, अब की बार मैं वेणु हाथ में रखूंगा। तो शंकर जी ने कहा फिर मैं वेणु ही बन जाऊं। और स्वयं भगवान महादेव नंद भवन के आगे सामने एक मैदान पड़ा था, जंगल, उसमें महाराज भगवान शंकर स्वयं बांस का पेड़ बन के उपजे। और लीला तो बड़ी विचित्र है क्या। भगवान जब कई वर्ष के हो गए और बांसुरी मांगे ही नहीं, शंकर जी ने कहा हम बेकार मर गए, पेड़ बन गए और ये मांगते ही नहीं है। तो भगवान ने पार्वती जी से कहा तुम बांसुरी बेचने वाली बन के जाओ नंद भवन पर। और श्री प्रियाजू वेणु लेकर के जगदम्बा आई, और महाराज वेणु लेकर जगदम्बा ने आवाज लगाई। भगवान महादेव की प्रियाजू ने आवाज लगाई तो हंस करके नंद नंदन भागे, बोले हमें बांसुरी चाहिए। माताजी ने सारी बांसुरी दी तो ठाकुर जी सब बांसुरी ले तोड़ तोड़ के फेंक दे, बोले ये वाली नहीं चाहिए। तब सांडिल्य मुनि को बुलाया गया, कहा लाला बांसुरी चाह रहे हैं, कौन सी? सांडिल्य मुनि के कान पकड़े शंकर जी ने कि थोड़ा ठीक से काम करना। सांडिल्य मुनि ने कहा तुम्हारे घर के सामने यह जो वृक्ष लगा हुआ है इसमें से बांस निकलवा के बांसुरी बनवाओ, इसलिए वो बांसुरी कोई और नहीं है, स्वयं भगवान महादेव ओठों पर रहते हैं महाराज। लेकिन आज जैसे ही वेणु बजी, कामदेव आया, और कामदेव ने जो अपना प्रभाव विस्तार किया, भगवान ने कहा लाओ इसे ठीक करें। तो क्या किया भगवान ने? भगवान ने किया कामदेव की ओर देखा, और जैसे ही देखा तो भगवान ने थोड़ा देखते ही बांसुरी में फूंक लगा दी, और फूंक लगाई तो कामदेव स्वयं 3 जगह से टेढ़ा पड़ गया।
और जो टेढ़ा पड़ा, भगवान ने कहा क्या हाल है? तो कामदेव का नाम है मदन। कामदेव का नाम है मदन। कामदेव ठाकुर जी से बोला मैं तो स्त्रियों को छोड़ो, मैं तो आपके ऊपर ही बलिहारी हो गया। तो भगवान का नाम उसी दिन से पड़ गया। बोलो मदन मोहन भगवान की। मदन को मोह लिया प्रभु ने।